ये वाला जो हमारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। ठीक, जो रातों की नींदों को गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारियों को हवा देते हैं। ठीक, जो रात दिन अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेगा वही टॉप कर पाएगा। अभी आपने देखा होगा हमारे बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ जी आए और जो हमारी लड़की सरस्वती की टॉप हुई, कम से कम उसको 3-4 बार एप्पल का मोबाइल दिया गया, लैपटॉप दिया गया, उसके बाद भी अच्छा खासा उसे पढ़ाई के लिए 10-20 लाख रुपए मिल चुके हैं ना। तो आप भी अगर उस श्रेणी में जाना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ भी बेहतर हो तो आपको लगातार अग्रसर रहना होगा और पढ़ाई करना होगा। ठीक, आपने देखा होगा बाराबंकी में लड़की जिसने भूसा मॉडल पर एक अपना मॉडल बनाकर तैयार किया है ना, तो ऐसे थोड़े ना, वो तो सरकारी में पढ़ी, आप लोग तो प्राइवेट में पढ़ते ना, तब भी आप लोग लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमेशा सफलता हासिल होगी। ठीक, अब आप देखते हैं क्वेश्चन यक्ष के किस मान के लिए। इसमें क्या लिखा है? यक्ष के किस मान के लिए। ये देखो, पहला समांतर श्रेणी, दूसरा और तीसरा। समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद हैं। ठीक, तो जब 3 क्रमागत पद होते हैं तो जो होता है हमारा डी बराबर क्या होता है? डी बराबर जो होता है A2 माइनस का A1 होता है। डी बराबर A2 माइनस का A1 होता है। फिर क्या हो जाता है? इसी प्रकार से A3 माइनस का A2 हो जाता है, अर्थात डी का मान हमेशा इसी प्रकार से रहता है। तो ये देखो डी का मान अर्थात डी मतलब का सर्वांतर। ठीक, अगली क्लास में आप लोग देख सकते हैं सर्वांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है। और ये देखो ये तीनों कैसे हैं? बराबर। तो इसमें ये दिख रहा है A1 है, ये हमारा क्या है A2 है, ये हमारा क्या है A3। अगर हमको यहाँ पे किसका मान फाइंड आउट करना है? यक्ष का। तो यहाँ से अगर मान इन दोनों को सिमिलैरिटी कर लें अर्थात तुलना करवा लें तो आसानी से मान निकाल सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो A2 का मान बच्चा कितना है? 13 माइनस का A1, तो A1 हमारा कितना है? 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है? इज इक्वल टू A3, तो A3 हमारा कितना है? 5x और माइनस का 3, एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे A2 हमारा कितना है? 13, कितना है? 13, कितना है? 13। आओ आप अंदर बुला कर लेते हैं ना, तो ये 13 माइनस का 2x और ये माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो गया? 5x माइनस का 3 और माइनस का 13। अब देखो यहाँ से 2x को उस तरफ भेज दो और इन सभी को इस पार ले, इन सभी को क्या कर लें? 13 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया आपके? 12 माइनस का 2x और इसमें 13 और 3 कितने हो गए? 16। सही, कितने हो गए? 5x और कितने हो गए? माइनस का 16। अब देखो ये वाला माइनस को उस पर जाएगा, इसको इस पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ये इस पर आएगा 16 प्लस का हो जाएगा आपका, ये 5x और ये इस पर जाएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस में 2x, क्योंकि माइनस का 16 और 12 कितने हो गए? 6 2 कितने हो गए? 8, ये कितने हो गए? 2, और इस तरफ 5 2 कितना हो गया आपका? 7x, कितना हो गया? 7x। अब x का मान आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 28 इक्वल टू 7x। अब x को 7 को इस तरफ भेज देंगे, 28 अपॉन कितना? 7 इक्वल टू x। 7 बन जाए 7, 7 चौके कितना होता है? 28। तो हमारा x का मान जो फाइंड आउट करके निकला है वो कितना निकला है? 4 निकला। कितना निकला? 4। तो अगर ऐसी कोई एक श्रृंखला दी गई होगी समांतर श्रेणी, तो हम किससे मान निकालेंगे? डी से मान निकालेंगे। किससे मान निकालेंगे? डी से। ठीक, तो डी को हम देख लेंगे A2 माइनस का A1, क्योंकि डी हमेशा कैसा होगा? बराबर रहेगा, कभी भी सर्वांतर अलग नहीं आता है, हमेशा एक जैसा रहता है। तो यहाँ से यक्ष का मान जो फाइंड आउट होता है वो कितना निकल के आता है आपका? 4 निकल के आता है। ठीक, अब आप अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें और वहीं पे अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला। तो अगर हमारे चैनल पे आए तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं।
देखो ये समांतर श्रेणी, क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी 14, 9 और 4, ये हमारा कौन सा 12वां पद ज्ञात करेगा। ठीक, तो कौन सा पद ज्ञात करना आपको, 12वां पद। तो देखो समांतर श्रेणी में 14, 9 और कितना 4 माइनस का 1 माइनस का 6, ठीक, तो ये वाला हो गया ना। तो a इक्वल टू इसमें सभी कितना है, तो इसमें a इक्वल टू कितना है 14 है। अब देखो d सभी कितना है, तो d होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो 9 माइनस का 14, 9 माइनस का 14, तो d इक्वल टू कितना हो गया 14 में से 9 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 बच जाएंगे, और भी किसके बच जाएंगे माइनस के 5, कितने हो जाएंगे माइनस के 5। कौन सा पद ज्ञात करना, सही 12वां पद। तो 12वां पद जो होता है तो t 12वां पद हो जाएगा 1 प्लस का 11 है, मतलब का 1 घट जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 14 प्लस का 11 मल्टीप्लाई d का मान कितना है माइनस का 5, तो 11 पीछे कितना हो गया 55 हो गया। ठीक, तो 14 माइनस का 45, अब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 14, क्योंकि ये माइनस में आंसर आएगा, कितना आएगा माइनस में, तो ये हमारा 14 क्या हो जाएगा, तो 1 हो गया। देखो 5 से 4 सब्ट्रैक्ट दिस 1, तो यहाँ पे 5 है सब्ट्रैक्ट दिस 1, तो कितना हो गया 41, वो भी किसका माइनस का। यदि मान लेते हैं इस तरह से आपको न ध्यान आए कि 12वां पद क्या होता है a प्लस का 11d, मतलब का 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो हम क्या लगाते हैं tn लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं tn। तो देखो या फिर an, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। अब देखो n का मान कौन सा पद है 12वां, कितना है 12वां, तो ये हो जाएगा a 12 इक्वल टू a का मान कितना है आपका 14 प्लस n का मान कितना है हमारा 12 रखे, 12 माइनस का 1, d का मान कितना है माइनस का 5, माइनस का 5, तो यहाँ से कितना बन जाता है हमारा 14 प्लस का, यहाँ से 12 से 1 सब्ट्रैक्ट दिस कितना हो गया 11, कितना हो गया 11 और माइनस का 5, तो 11 पछे 55 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 माइनस का 55, कितना हो जाएगा 55, और 55 से 14 घट जाएगा, यहाँ पर भी देखो 55 से 14 घटा, तो माइनस का कितना हो गया 41। तो आप चाहे जिस मेथड से लगाएं, चाहे आप ये वाला मेथड अप्लाई करें, चाहे ये वाला मेथड अप्लाई करें, हमेशा आंसर एक ही आएगा। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यही तो नोट लेंगे, आसानी से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में लिया गया है। ठीक, जो असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जैसे कार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अगर आप लोग हमेशा कोशिश करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हमेशा 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या क्या है, समांतर श्रेणी दी गई 5, 9, 13, 17, डॉट कौन सा पद 81, मतलब कौन सा पद 81 है, तो अर्थात इसमें n का मान फाइंड आउट करना है, किसका मान फाइंड आउट करना है n का। तो देखो a इक्वल टू इसमें क्या लिखा है सर जी 5 लिखा हुआ है, और b इक्वल टू क्या लिखा है, तो ये होता है a1, a होता है a2, a होता है a3, a होता है a4। किसी भी पद दो पास पदों का सब्ट्रैक्ट, दो पास पदों का सब्ट्रैक्ट क्या होता है आपका d होता है। तो यहाँ पे देखो 9 माइनस का 5, तो d इक्वल टू 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बच जाएगा सर जी 4 बच गया, 5 4। अब देखो 4 बच गया, अब आसानी से आप लोग लगा लेंगे, क्या लगाएंगे tn करके, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखो कौन सा पद निकालना है, अर्थात 81वां पद, तो tn कितना हो गया आपका 81, कितना हो गया, तो ये हो गया 81 इक्वल टू a का मान कितना है, तो भाई साहब a का जो मान है हमारा, a का मान 5, कितना है आपका 5, प्लस n का मान भी निकालना है, और d का मान कितना है 4, कितना है 4। ठीक, अब देखो 5 इस तरफ पॉजिटिव उस पार जाएगा, किसमें हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऋणात्मक, तो 81 माइनस का 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना 4। अब देखो इससे जब 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 76, कितना बच जाएगा 76,
76 5 कितना होता है 81 हो जाता है। ठीक, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना 4। अब देखो 4 जो है हमारा मल्टीप्लाई इस तरफ किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो 7 6/4 इक्वल टू n माइनस का 1 4 1 जा 4 कितने बच गए 3। ठीक, तो 4 9 36। ठीक, 9 4 36 या फिर तो ये कितना आ जाएगा आपका 19 इक्वल टू n माइनस का 1 माइनस का स्क्वायर आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 19 प्लस का 1 इक्वल टू n तो कितना आ गया 20 पर। तो ये जो 81वां पद जो होगा मतलब जहाँ पे 81 लिखा होगा वो कितने नंबर का पद होगा 20 नंबर का पद होगा। मतलब का 1 2 3 4 5 जो 20 नंबर का पद होगा वो कौन सा होगा आपका 81 लिखा मिलेगा। ठीक, आप लिख करके भी चेक कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही या गलत। ठीक, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से ही अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्या कहा गया है एक समांतर श्रेणी का जो चौथा पद है कितना है आपका 14। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद कौन सा है 14 और 12वां पद कितना है 70। 12वां पद कितना है 70। तो सर ये चौथा पद कौन सा होता है, तो जो चौथा पद होता है चौथा पद तो आप लोग डायरेक्ट निकालेंगे। चौथा पद a प्लस का 3d a प्लस का 3d होता है। पद अगर सजीले मालूम है तो इस तरह से ध्यान रखेंगे a1 a2 a3 a4 डॉट an। अब यहीं से सूत्र बनता है। जो पहला पद होता है a होता है, दूसरा पद a प्लस का d होता है। देखो दूसरी a घटा हुआ d ना। तीसरा पद जो होता है a प्लस का 2d होता है। देखो तीसरी a घटा हुआ। जो चौथा पद होता है ये वाला चौथा पद है ना तो a प्लस का 3d है कितना है अर्थात a घटा करके लिखा जाता है। इसी प्रकार जो ये सूत्र बनता है देखो a लिखेंगे हम प्लस और क्या हो जाएगा आपका सर जी क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे तक के 4 लिखा था ये घटा था, यहाँ पे कितना लिखा n लिखा तो n माइनस का 1 इंटू डी। तो यही सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक, तो लिखा हुआ था an बराबर क्योंकि हमको याद नहीं करना है n माइनस का 1 इंटू डी। यही तो अभी तक पढ़ के आए ना। तो यहाँ से बनता है मतलब का लास्ट वाले पद से। ठीक, और चौथा पद कितना दिया हुआ है सर जी चौथा पद 14 है। तो ये कितना हो गया आपका 14 इक्वल टू a प्लस का 3d। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। कितनी मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें लिखा 12वां पद 70 है तो 12वां पद जो होगा वो कितना होगा तो देख लेते हैं 12 पद ना 12वां पद। तो 12वां पद होता कितना है a प्लस का 11d होगा। एक घट जाएगा ना तो 11d। अब देखो 12वां पद है कितना सर जी 70 तो ये 70 हो गया इक्वल टू कितना a प्लस का 11d। ये इक्वेशन बन गई क्या आपकी सेकंड। कौन सी बन गई सेकंड। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन बन गई ना। अब देखो समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं घटा दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या करने पर घटाने पर। अब पहले हम समीकरण 2 लिखते हैं। देखो 70 इक्वल टू a प्लस का 11d और समीकरण 1 घटाएंगे तो 14 माइनस इक्वल टू a प्लस का 3d। अब आप घटा लेते हैं क्या करते हैं तो माइनस माइनस और अब देखो यहां से a से a कैंसिल आउट है। अब यहां से 70 से 14 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56। कितना हो जाएगा 56 क्योंकि यहां से लाएंगे 10 यहाँ पे कितने 10 10 में से 4 के 6 बचे। यहाँ पे कितना बचा 6 और 6 से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 5 बचा। यहाँ से 11 से 3 निकल जाएंगे तो 8 9 10 और 11 तो कितना बच गया 8d बच गया। कितना बच गया 8 और d इक्वल टू है। तो यहाँ से जो हमारा मान निकल के आता है वो कितना निकल के आता है 8d इक्वल टू
56, तो d इक्वल टू 56, ये मल्टीप्लाई में है इस तरफ डिवाइड में, 8 7 जा 8 6 56, तो d इक्वल टू कितना निकल गया हमारा सर जी 7 निकल गया, d इक्वल टू 7। लेकिन उसने पूछा क्या है पहला पद, तो इस वाले का चाहे जिस वाले समीकरण में मान रख लो आसानी से निकल आएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, केवल नोट कर लिया होगा तो बता दे इसको। तो d का मान 1 में रखने पर, ठीक, तो d का मान 1 में रखने पर, तो देखो एक कितना हमारा 14 इक्वल टू a प्लस का 3d, d का मान कितना है 7, तो कितना हो गया आपका 14 हो गया, a प्लस का 7 त्रिक का 21 21, कितना हो गया 21। अब ये 21 प्लस में है, उस पार किसमें हो जाएगा सर जी माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस का 21 इक्वल टू कितना a, 21 से लीजिए 14 सब्ट्रैक्ट दिस, कितना बच जाएगा 7 7 का 21, ठीक, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 पिज्जा, तो a का जो मान आया हमारा कितना आ गया माइनस का 7। अगर आपको सारणी बनाना है तो a उसमें d को ऐड करिए तो दूसरी कितनी हो जाएगी 1, तीसरी कितनी हो जाएगी 9, तो ये ऐसी बनती चली जाएगी माइनस का 7, फिर 1, फिर कितना 9, क्योंकि d को ऐड करते चलते हैं तो आगे सारणी की बनती चली जाती है। लेकिन उसने क्या कहा है हमें सिर्फ पहला पद याद करना, कौन सा पद याद करना पहला। अगर हमको डाउट है कि हाँ सर जी बिल्कुल सही है तो चौथा पद कितना है 14 है, और देख लीजिए अब कौन सा पद है चौथा ही का है, 8 का 16 कितना हो जाएगा 7, अच्छा a का मान कितना है आपका 7, फिर प्लस का 1, फिर कितना हो गया 8, चौथा पद 4, अच्छा d 7 है, d कितना है 7 है, d का मान भी कितना है 7, तो 7, तो पहला हमारा देखो पद, पहला पद होता है 7, दूसरा पद 1 प्लस का d, तो 1 प्लस में 7 है और माइनस में 7 तो कितना हो गया 0 है ना। फिर तीसरा पद क्या होता है a प्लस का 2d, अर्थात इसी में 7 और जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि d जोड़ा जाता है हर बार ना, फिर इसमें 7 जोड़ दिया जाएगा तो देखो चौथा पद कितना है 7 ही, तो 14 ही तो है, इसमें कहा गया था चौथा पद 7 है, देखो पहला पद -7, दूसरा 0, तीसरा और फिर कितना हो गया चौथा पद 7, ठीक। तो आप आसानी से इस तरह दिमाग को थोड़ा सा हिला डुला कर लगा सकते हैं। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लगा लेंगे। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये देखो कौन सा क्वेश्चन है सर जी, ये वाला क्वेश्चन हम फौरन हल कर लेंगे ना, तो हल करके दिखाओ, एक बार वीडियो को रोक लो और फिर उसको लगाओ, लगाने के बाद फिर हमारा वीडियो आप आपस में देखना है ना। देखो क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी का कौन सा पद 41वें पद से 72